Hello student, welcome to all of you at RS Degree College ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर DLED। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चरल अप्रोचेस पे, है ना। हमने ये डिस्कस किया था कि अप्रोच क्या होता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम अपने माइंड में जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो परसेप्शंस होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, भले ही वो सही हो ना हो, वो अप्रोचेस होते हैं। उन्हीं के थ्रू हम अपनी जो लैंग्वेज पैटर्न है उनको सीखते हैं, समझते हैं और किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी करते हैं, एक्सपर्टीज़ बनते हैं। तो हम बात कर चुके थे स्ट्रक्चरल अप्रोच की। अब हमारा आता है सिचुएशनल अप्रोच। तो जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, सिचुएशनल अप्रोच यानी कि सिचुएशन बेस, है ना। या तो इसमें नाम से लग रहा है ना, जैसे इसमें कुछ एक सिचुएशन देंगे या हम एक सिचुएशन में रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसे ही होता है। आइए देखते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाई हॉराल्ड पॉमर एंड एस हार्नवे। ये ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, और डेवलप ब्रिटेन में ही हुआ था। तो इस वे ऑफ टीचिंग, तो इस अप्रोच में हम क्या होता है कि वी लर्न टू लिंक वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड देयर मीनिंग इन रेफरेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, एक्शन। ठीक है, अच्छा देखते हैं। इस वे अप्रोच की वे में हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं लिंक वर्ड्स को लिंक करना, सेंटेंसेस को लिंक करना और उनकी मीनिंग्स को किस रेफरेंस में। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेफरेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक रियल पिक्चर्स, रियल ऑब्जेक्ट, रियल सिचुएशन हमारे सामने होती है, पिक्चर्स होती है जिसमें हमें रियल एक्शंस करने होते हैं। रियल एक्शन से मतलब है हमें रियल अपना बोलना होता है, उस रियल वे में हमें वो लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें अपनी मदर टंग ना यूज़ करके हमें वो फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जिससे कि हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझते हैं और वो हमारे लिए हमारे माइंड में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज़ कर चुके होते हैं। ये आपने रॉबर्ट ज्ञानी में पढ़ा है ना कि अगर आप एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिमेन रहती है आपके माइंड में, आप जल्दी सीखते हैं। तो ये जो अप्रोचेस है ये उसी फंडामेंट पे बेस है। देखिए ये इसका क्या प्रोसेस है, एक मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने का एक ट्राई किया है। देखिए क्या होता है कि आप एक टीचर इंट्रोड्यूस सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज से मतलब यहाँ पे इंग्लिश है। जैसे कि हमारा टारगेट लैंग्वेज क्लास में इंग्लिश होगा ना, हम इंग्लिश टीचिंग कराएंगे बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, एक सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट देंगे उनको। जैसे कि आप रास्ते में जाना है, आपसे किसी को रास्ता पूछना है, कोई वे पूछना है, कैसे आपको जाना है, ठीक है, आपको ये पूछना है। तो हाँ, टीचर क्या करेगा कि वो क्लासरूम में ही वो माहौल क्रिएट करेगा और बच्चों से आस्क फॉर अ वे, है ना, उनसे वे पूछेगा कि मुझे ये स्ट्रीट है या ये है, हमें कैसे जाना है, मैं कैसे जाऊँ, कैसे पहुँचूँगा वहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट टीचर यूजेस न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। अब उसने क्वेश्चन पुट कर दिया। अब वो स्टूडेंट्स को नए नए कॉन्टेक्स्ट से, नए नए वर्ड से उनको इंट्रोड्यूस कराएगा उस रियल सिनेरियो में। जैसे कि वो बोलेगा यू हैव टू गो स्ट्रेट, है ना, यू हैव टू टेक स्ट्रीट नंबर 19, है ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। ये जो नए वर्ड्स थे स्टूडेंट को ये पता चले, ये सारे नए वर्ड्स टारगेट लैंग्वेज में पता चले और उसको ये भी पता चला कि इन वर्ड्स का यूज़ हमें कब, कैसे, कहाँ करना है। अब ये दोनों टीचर का था। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, लर्नर विल लर्न वोकैब्स एंड ग्रामर, कम्युनिकेट इन रियल सिचुएशन। अब जब स्टूडेंट ये सारी चीज़ें समझ जाएगा तो वो जो रियल सिचुएशन में वो कम्युनिकेट कर पाएगा। अच्छा, आप लोग ये फील करते हैं जैसे कि हम लोग थ्रू आउट द बचपन हम इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है हमारी बोलने में, है ना, हमारी स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है। उसका पीछे एक मेन रीज़न यही होता है कि कभी भी हमने रियल सिचुएशन में इसको बोला ही नहीं होता है, यानी हमारी कम्युनिकेशन कभी रियल सिचुएशन में होती ही नहीं है। हम बस चीज़ें क्रैम कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं और ये ऐसे होता है, इसका ट्रांसलेशन हम ये जान लेते हैं, बट हम कभी उसको रियल में यूज़ ही नहीं करते। आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने या ऐसे में जाइए तो वहाँ पर आपका फर्स्ट कंडीशन यही होता है कि यू हैव टू स्पीक। वो आपको करते क्या है कि तरह तरह के सिचुएशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका इंट्रो राउंड होता है या फिर आपको मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, तो वो आपको एक सिचुएशन देते हैं, रियल सिचुएशन देते हैं, उसमें आपको कम्युनिकेट करना होता है।
तब हम उसमें एक्सपर्ट हो पाते हैं। तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम ये स्टार्टिंग से ही बच्चों में कराएं तो एक आफ्टर देयर स्कूलिंग उनमें हेजिटेशन नहीं रहेगी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज बोलने में। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट था जिसके थ्रू कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्लास में इस अप्रोच को, वो बताने की कोशिश की गई थी। अब देखते हैं इसके एडवांटेज। लर्नर कैन प्रैक्टिस वोकैब, ग्रामर, स्पीच, कन्वर्सेशन। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी बात ही हुई हो चुकी है कि हम इसमें नए नए वर्ड सीखते हैं, ग्रामर पैटर्न सीखते हैं, कन्वर्सेशन सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, एक्यूरेसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। बिल्कुल, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे अगर आप थॉरो रीडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत जगह प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको करेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो आप बहुत सी चीज़ गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपको बोलना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो वो चीज़ें तुरंत पकड़ में आती हैं। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली। हाँ बिल्कुल, जब आप रियल सिचुएशन में होते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, एक्यूरेट रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इट डज़ नॉट इक्वली एम्फोसाइज ऑल द स्किल्स लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ, इसमें ये 2 स्किल्स लैक हैं, रीडिंग और राइटिंग, है ना। और क्योंकि भाई हम इसमें आपको कम्युनिकेट करना है, बट अब हाउ टू राइट और हाउ टू रीड ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना हाउ टू स्पीक है। दिस अप्रोच रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम। इन आ कंट्री ओनली 35 to 40 मिनट्स इज़ अलाउड टू टीच। ये बात भी है, ये सारे प्रोसेस करने के लिए अगर आपको 35 to 40 मिनट्स मिलें तो आई डोंट थिंक कि इट इज़ इनफ फॉर अ टीचर, है ना। तो आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए होगा जिससे आप स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर पाएँ, हाँ, और उनका इन्वॉल्वमेंट ले पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो 35 मिनट में हो जाए, बट हमारे यहाँ जैसा कि एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है कि इतने मिनट का टाइम ही क्लास में टीच करने के लिए अलाउडेड है, पीरियड्स बटे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। और अब आपको कौन सा अप्रोच ज़्यादा सूटेबल लगा क्लास में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।